अब मेरे पुत्र इस अवस्था में मेरे पुत्र होगा। और वो प्रसाद की पुड़िया ली है और कहा जहां पर वो गाय का गोबर फेंकती थी, उस गोबर के बीच में वो पुड़िया डाल दी और उसके ऊपर ढेर लगता रहा गोबर का। फिर 12 साल के बाद आए थे गुरु मच्छिंद्र नाथ जी। बोला अब तो वो बालक बड़ा हो गया होगा। तो जो 12 साल बाद आए तो उस माता ने तो पहचाना मनी। कहा माता जी प्रणाम। आओ महात्मा जी प्रणाम। कहा पहचाना मुझे? बोले नहीं मैं नहीं पहचाना, क्योंकि अब वो और बुजुर्ग हो चुकी थी। बोला मैं वही महात्मा हूं जिसने आपको प्रसाद दिया था। कहा महाराज प्रणाम। कहां है फिर वो लाल? कहा महाराज कैसा लाल? मैंने प्रसाद नहीं दिया था आपको। बोला वो प्रसाद तो मैंने गोबर में फेंक दिया था। कहा देवी वो मेरी तपस्या का फल था, वो कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, चिंता मत करो, बताओ कहां है वो गोबर। तो मच्छिंद्र नाथ ने आवाज लगाई थी कि गोरखनाथ। तो गोबर के बीच में से आवाज आई गुरुदेव। कहा कहां हो? बोला बहुत सारा गोबर मेरे ऊपर इकट्ठा हो चुका है, इसको हटाओ। मैं मेरे ऊपर ज्यादा वजन, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं इसको हटा सकूं। जब उस गोबर को हटाया गया तो वहां से गुरु गोरखनाथ जी उत्पन्न हुए। बोलो शंकर भगवान की गो, बोलो रख नाथ। क्या नाम है? गोरखनाथ। गाय के गोबर ने जिसको रखा, तो गोरखनाथ को भी जन्म देने वाली गाय माता है। बोलो शंकर भगवान की बड़ी महिमा है महाराज गाय माता की। लेकिन बड़ी भारी दुर्दशा हो रही, कथा हम श्रवण करते हैं, उसके ऊपर अमल विचार कोई भी हम नहीं करते हैं। पहले राजा किसे बनाया जाता था? उसी को राजा बनाते थे जिसके पास सबसे ज्यादा गौएं होती थी। तभी थे नंद बाबा। कृष्ण का जब जन्म हुआ तो 1 लाख गौओं का दान किया था नंद बाबा ने। तो विचार करो 1 लाख गाय दान ना चाहिए दी था। कितनी गाय होगी? तेना साम्राज्य था। राजा उसी को बनाते थे। एक राजा विराट हुए, वो भी राजा इसलिए कहलाते थे कि उनके पास सबसे ज्यादा गायें थी महाराज। पांडवों को अज्ञातवास हुआ तो छुपने के लिए जगह नहीं मिली, तो सबने मिलकर के विचार किए कि ऐसी जगह के ऊपर चलो। कहां? बोले राजा विराट हैं, उनके पास बड़ी भारी गौएं हैं। बोला यही तो स्थान हमें छुपने के लिए ठीक है। गाय माता की सेवा भी हो जाएगी और हम दृष्टिगत भी नजर में नहीं आएंगे। बोला ठीक है। वेश बदल एक हाथ में वो परात ले रखी है, चरण भगवान ने उसके बीच में रख दिया और केवल गा रहा कि हमसे पैर तो आज धुलाने पड़ेंगे प्रभु आपको। अब एक पैर के ऊपर भगवान खड़े हैं, उनका बैलेंस नहीं बन रहा है। वो लड़खड़ाने लग पड़े। बोले प्रभु क्या हुआ? बोले मुझे की पैर मेरी दर्द लगेगी, ताल कहीं को पैर देखना तो उनकी ने रखी रहा मैं करवाती बीच। बोला कोई बात नहीं, आप नहीं गिर सकते। बोला दोनों हाथ ऐसा करो, मेरे सिर को पकड़ लो आप दोनों हाथों से। बोलो शंकर भगवान की वाह वाह। महाराज भक्त हो को केवट की तरह कि भगवान का चरण जिसने अपने हाथ में ले रखा है और भगवान के दोनों हाथ जिसके सिर के ऊपर पड़े हुए हैं, ऐसी भक्ति तो किसी नसीब वाले को ही प्राप्त हो सकती है। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आ रहा है। लक्ष्मण गुस्से से उस केवट के साथ बात करने लगे। भगवान ने आंख ही आंख में लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण अरे तू नहीं जानता, पहचान इसको कौन है? ये केवट। ये महाराज पूर्व जन्म में कछुआ था। ये नारायण भगवान शेष सैया के ऊपर, लक्ष्मण शेष नाग के अवतार हैं। जब शेष सैया पर लेटे थे तो गलती से भगवान का जो चरण था वो जल के बीच में लटक रहा था। ये कछुआ धीरे 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 चल के आया और ये चरण को स्पर्श करना चाहता था। लक्ष्मण ने एक बार पूंछ से हटा दिया, फिर नीचे चला गया, धीरे धीरे आया, फिर जब चरण के नजदीक पहुंचा, जब तीसरी बार आया ये तो लक्ष्मण ने उसको डंस ही लगा दिया शेषनाग ने और उसके प्राण हर लिए थे। भगवान ने याद दिला दी लक्ष्मण को कि उस वक्त तो तूने इसके प्राण हर लिए थे, इसको चरण स्पर्श करने से रोक लिया था, लेकिन आज रोक के दिखा तेरे में कितना दम है। बोलो शंकर भगवान की। और महाराज बड़े प्रेम से भगवान के चरण बुलाए वहां पर केवट ने
और अपना जो पटका था वो सिर के ऊपर, उसको घरवाली को क्या बोला, वो पुरात का पानी खाली नहीं किया, वैसे रहने दिया पुरात में है। इसका चरणामृत हम रोज इसके बीच में आटा गूंद गूंद के रोटी पकाएंगे तो भगवान के चरणों का रस चरणामृत जो है वो हमारे अंदर जाएगा और हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। अब बड़े खुश हैं केवट, अपना वो तमंचा निकाला, अपने सिर के ऊपर बांध लिया, फटाफट रस्सी खोली किश्ती की, आओ प्रभु और मेरी किश्ती के अंदर बैठ जाओ। अब भगवान राम लक्ष्मण सीता किश्ती में बैठ जाते हैं और केवट ने एक धक्का मारा और किश्ती को प्रस्थान प्रारंभ कर दिया। बड़े प्रसन्न हैं, गाते गाते जा रहे, अपनी नौका के भी गुण गा रहे और भगवान के भी गुण गा रहे। चिमटा बजदा मां तेरी नगरी, चिमटा बजदा मां तेरी नगरी, नगर कोटे मां तेरी नगरी, नगर कोटे मां तेरी नगरी।